नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज सोमवार के सत्र में बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिली और जिसका डर था वही हुआ। वीकेंड के दौरान खबर आई थी कि इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया तो सेंटीमेंट तो पहले ही डैमेज हो गया था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 135 पॉइंट्स नीचे खुलेंगे। एशिया बाजारों का मूड माहौल अच्छा था ही नहीं और पिछले सत्र में एफआईएस की भयंकर बिकवाली भी हो रखी थी। तो मल्टीपल ट्रिगर्स थे, फैक्टर्स थे जिसके कारण कांपते कांपते शुरुआत की। आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली 22,339 के लेवल पे और उसके बाद औंधे मुंह लुढ़क गया बाजार। अच्छा, फिर रिकवरी आई थी, एक बार रिकवरी आई थी मार्केट में और आज 22,427 का हाई भी टच किया है। दिन के ओपन के लेवल के बहुत ऊपर निकल गए थे लेकिन टिकना बहुत मुश्किल हो गया 22,400 के लेवल के ऊपर। दोपहर बाद फिर से बिकवाली आई और दिन के लो लेवल पे पहुंच गए 22,259। ये आज के दिन का लो है। क्लोजिंग आई है 22,272 के लेवल की। 246 पॉइंट्स निफ्टी ने गवा दिए क्लोज टू क्लोज। इंट्राडे में वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिली लेकिन जैसे मैंने कहा ऊपरी स्तरों पर गए थे, फिर 22,427 के लेवल से फिर से पिटाई शुरू हो गई थी आज के सत्र में। तो आज ट्रेडर्स का सेंटीमेंट खराब था। आज बिकवाली की तरफ सौदे ज्यादा देखने को मिल रहे थे। एडवांस डिक्लाइंस की तरफ ज्यादा थे। बाजार का संभलना बहुत मुश्किल हो गया आज। अल्टीमेटली 20 दिनों की औसत के नीचे जाके बंद हो गए। निफ्टी बैंक 791 पॉइंट्स गवाकर 47,773 के लेवल पे बंद हुआ। 1.5% से ज्यादा का फॉल। सेंसेक्स 845 अंकों की गिरावट के साथ 73,399 के लेवल पे हुआ बंद। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था नेगेटिव साइड पे? बहुत स्टॉक्स हैं, क्योंकि चढ़ने वाले तो मात्र 6 ही हैं, गिरने वाले तो बहुत हैं निफ्टी के। तो आज के सत्र में एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एलएनटी, इन्फोसिस, टीसीएस ये सब नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सूची इतनी बड़ी है, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स, एसबीआई सब नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जो तेज था वो था ओएनजीसी। आज बस यही संभालने की कोशिश कर रहा था मार्केट को, दिन भर एक्टिव रहा। उसके बाद हिंडाल्को एक और स्टॉक जो एक्टिव रहा। इसके अलावा मारुति, नेस्ले, यहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। ब्रिटानिया ने भी सपोर्ट करने की कोशिश की लेकिन जैसे मैंने कहा कि डिक्लाइंस के फेवर में ज्यादा थे आज मार्केट, जिसमें निफ्टी में 6 स्टॉक्स चढ़े हैं, 44 आज के सत्र में टूटे हैं। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो आज के सत्र में 521 स्टॉक्स एनएससी के चढ़े हैं और 2,127 स्टॉक्स गिरे हैं। अपर सर्किट पे लगे हैं 52 और लोअर सर्किट एनएससी में जिनकी संख्या स्टॉक्स की वो है 237। तो डैमेज तो ये था असली। अच्छा, निफ्टी गेनर्स में ओएनजीसी ये स्टॉक आज करीब करीब 6% उछल गया और खबर यहां पर ये थी कि एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड को लेकर मूड माहौल बन गया है, क्रूड तो चढ़ा नहीं लेकिन ओएनजीसी चढ़ गया, तो ऑयल प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं फोकस में थे। और दूसरा ये कि जेफरीज की एक रिपोर्ट आ गई थी आज जिसमें उन्होंने ओएनजीसी का टारगेट सेट किया 390, जो कि पिछली क्लोजिंग के हिसाब से 46% ऊपर का टारगेट था। तो इस स्टॉक में आज जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली और 6% चढ़ गया। इसके अलावा हिंडाल्को ये सुबह एक्टिव हो गया था, उसके बाद अपनी बढ़त को बरकरार तो रखे हुए था लेकिन कुछ ज्यादा ट्रेडिंग इंटरेस्ट नहीं देखा हमने। 2.5% फिर भी बढ़कर बंद हुआ है। मारुति सुजुकी दिन के दौरान वापसी कर गया, यहां पर तेजी देखने को मिली। नेस्ले और ब्रिटानिया में हल्की स्ट्रेंथ आई। जो लूजर्स थे, एक तो उनकी कतार बहुत लंबी है और ऊपर से क्वांटम ऑफ गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिली। तो उसमें श्रीराम फाइनेंस 3% ज्यादा टूट गया, विप्रो 2.5% टूटा, आईसीसी बैंक 2.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 2.25% नीचे और बजाज फिनसर्व भी 2.25% नीचे। एफएनओ गेनर्स में ओएनजीसी नजर आएगा आपको, ये स्टॉक बहुत तेज था आज। इसके अलावा एक्साइड पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज है। आज शुरुआती सत्र में बहुत तेजी से चढ़ गया था, फिर थोड़ा ऊपरी स्तरों पे हल्का हो गया। अल्टीमेटली 2.25% चढ़कर बंद हुआ। हिंडाल्को ऊपर था, गुजरात गैस और इंडस स्टार्स जैसे स्टॉक्स पे तेजी देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में एमएनएम फाइनेंशियल 4% नीचे, अतुल लिमिटेड 4% नीचे, टाटा केमिकल 4% नीचे, कोफोर्ज, बंधन बैंक करीब करीब 4% टूट गए। मिड कैप गेनर्स की सूची में सीजीसीएल यानी कि कैप्री ग्लोबल ये स्टॉक एकदम से चढ़ा 12% ऊपर। एस्टर डीएम 7% चढ़ा और ये शुरुआती टिक्स में एकदम से पॉजिटिव हो गया था। इसके अलावा सीएसबी बैंक बहुत शानदार रिटर्न्स आज के सत्र में दे गया, गिरते बाजार में 7% ऊपर। न्यूलैंड लैब 6.5% ऊपर। आनंद राठी एक तो बायबैक की अनाउंसमेंट कर दी, ऊपर से नतीजे आए हुए थे इस कंपनी के, ये स्टॉक 4.25% ऊपर है। इसके अलावा आरबीआई यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 4.25% उछला और थर्मेक्स में भी 4% के गेंस आते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में आईएफसीआई, जिंदल वर्ल्ड, हिंद जिंक। वैसे आज मिड कैप्स में छुपने की जगह मिल नहीं रही थी कहीं पर, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक एक तो मार्केट हो गई थी और गिरने वालों की सूची तो बहुत ही लंबी है। ये जो मैंने अभी स्टॉक्स बताए, आईएफसीआई, जिंदल वर्ल्ड, हिंद जिंक, ये 6% 7% की क्वांटम में टूटे। इसके अलावा केईसी 5.5% टूटा। कैस्ट्रॉल 5.5% नीचे बंद हुआ। इतना जबरदस्त चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, आज सरेंडर कर गया। जीपीपीएल 5.5% नीचे। एनबीसीसी, डेटामैटिक्स, केआईओसीएल 5% ज्यादा टूट गए। बजाज हिंदुस्तान, सतलुज जल विद्युत निगम, एमएमटीसी 5% टूटते हुए नजर आए। केपीआई, ग्रीन, ओलेक्ट्रा, तनला सब टूटे आज के सत्र में। तो आज मिड कैप्स तो बिकवाली की चपेट में आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक ऑयल एंड गैस लीडरशिप थी ओएनजीसी के हाथ में और ये स्टॉक 6% चढ़ा। साथ साथ गुजरात गैस भी चढ़ गया 2.5%। एमजीएल, आईजीएल 2% ऊपर रहे।
ऑयल इंडिया, गेल, एजिस केमिकल, GSPL, ये सब स्टॉक्स ऊपर थे, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिसमें HPCL, IOC, यहां पर दबाव था, 2% के आसपास टूटते हुए नजर आए। आईटी में TCS के स्टेबल रिजल्ट्स के बावजूद आईटी स्टॉक्स में खरीदारी नहीं आई। कोफोर्ड 4% नीचे रहा, LTTS 3.5% टूट गया, विप्रो 2.5% नीचे, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, LTIM, ये सब स्टॉक्स नीचे थे 1.5% से 2.5%। TCS 1.5% नीचे और इन्फोसिस 1% से ज्यादा टूट गया। PSU बैंक की हालत टाइट हो गई। सेंट्रल बैंक, IOB, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सब नीचे आज के सत्र में 2.5% से 4% टूट गए। इंडियन बैंक, PSB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक भी 2% से 2.25% नीचे। प्राइवेट बैंक्स की भी हालत टाइट, जिसमें बंधन बैंक, RBL बैंक, ICICI बैंक 2.5% से 4% नीचे बंद हुए। IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक 1.5% से 2% टूट गया और इंडसइंड बैंक भी 1% नीचे। तो अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। ऑयल एंड गैस एक ऐसा प्ले था जो पॉजिटिव था, बाकी तो सभी सेक्टर्स आज बिकवाली की चपेट में थे। हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ 4.25% नीचे, सिंजीन 3% ज्यादा टूट गया, मेट्रोपोलिस, ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, जाइडस लाइफ, ये सब स्टॉक्स टूटे हैं आज। लॉरस लैब्स, टोरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, एक एक करके घट रहे थे ये स्टॉक। ऑटोज में TVS मोटर्स 2% नीचे, अशोक लेलैंड 2% नीचे, टाटा मोटर्स 2% नीचे, MRF, अपोलो टायर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब स्टॉक्स नीचे थे, लेकिन जो चढ़ा है वो है एक्साइड और मारुति 1% से 2.5% ये ऊपर रहे। अब आगे क्या होगा देखिए, ईरान के इजराइल पर हमले के बाद सेंटीमेंट तो डैमेज हो ही गया है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स में इस समय तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्थिति किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। निफ्टी आज अपनी 20 दिनों की औसत के नीचे जाके बंद हो गया, 22,370 के लेवल के नीचे। एक बार गए थे इस लेवल के ऊपर, लेकिन ना उसके ऊपर टिकना बहुत मुश्किल हो रहा था 22,400 के लेवल के ऊपर। तो वहां से एकदम से बिकवाली आई लेटर हाफ में और हमने देखा कि डे लो को टच कर दिया, बहुत ही तगड़े तरीके से टूटे थे दोपहर में। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सबकी निगाहें इजराइल और ईरान के ऊपर ही है। इजराइल ने अब अगर काउंटर अटैक नहीं किया ईरान के ऊपर तो स्थिति यहां पर संभलने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर ये युद्ध थोड़ा और खिंच गया ना तो उसके बाद फिर जो तनाव है वो और बढ़ सकता है ग्लोबल मार्केट्स पर, और इंडियन मार्केट्स पर कैसे अछूते रहेंगे, वहां पर भी गिरावट देखने को मिलेगी। पर अभी ये समझ में आता है कि 22,500 का लेवल जैसे ही आज एक गैप के साथ तोड़ दिया तो फिर इस लेवल के ऊपर तक तो ठीक थे। अब 22,500 के लेवल के नीचे बुल्स की ताकत उतनी है ही नहीं, तो कोई भी पुल बैक आएगा तो वो बिकवाली के लिए यूज होगा। ट्रेंड लोअर लोज का फॉर्मेशन दिखाई देता है निफ्टी पे डेली चार्ट्स पे, तो ये पुल बैक बिकवाली के लिए यूज होगा टिल द पॉइंट आज के दिन का हाई ना निकाला, जब तक 22,427 के ऊपर चले जाएं या फिर 22,500 के लेवल के ऊपर चले जाएं, तब तो कुछ उम्मीद बनेगी भी, लेकिन अभी वो स्थिति दिखती नहीं है। हाँ, गैप के साथ अगर ओपन होंगे, अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स टेस्ट होंगे तो फिर हायर साइड पे बिकवाली आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। रिजल्ट सीजन की शुरुआत में ऐसा भी उम्मीद है कि बाजार सरेंडर नहीं करेगा तगड़े तरीके से, वो इसलिए कि कुछ नतीजों से उम्मीद तो होती ही है, और इस हफ्ते तो बहुत सारी कंपनियां निफ्टी की जो नतीजे डिलीवर करने वाली हैं, तो बड़े नतीजों से पहले बाजार कोई बड़ी करेक्शन भी नहीं शो कर सकता। ऑलरेडी बाजार पे करेक्शन आ गई है, चाहे वो अब इंटरनेशनल नेगेटिव सेंटिमेंट्स के कारण ही हो, लेकिन एक बहाना चाहिए था वो तो टूट गया, उसके कारण पहले ही गिरावट आ चुकी है। तो 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का पहला चरण भी शुरू हो जाएगा, बाजार को उसको भी फैक्टर इन करके चलना है। उसके बाद IMD की जो आज की स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला गया कि मानसून सामान्य रहेगा, तो एक वो भी पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। तो अभी थोड़ी दुविधा है, बुल्स और बियर्स के बीच में टक्कर होगी। हाँ, अभी कह सकते हो कि मंदी करने वाले जीत गए आज के सत्र में, लेकिन अगर कोई पुल बैक को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, अगर इंटरनेशनल मार्केट से कोई भी पॉजिटिव खबर आ गई तो फिर हम चढ़ते हुए भी नजर आएंगे। और कच्चा तेल, इसकी कीमतों पे बहुत पैनी नजर है, क्योंकि अगर कच्चा तेल सरेंडर कर गया तो उसके बाद उम्मीद और एक पुल बैक की बन सकती है। तो फोकस क्रूड ऑयल की कीमतों पर ही है। हाँ, आज का जो गैप बना है 22,427, 22,503, उस गैप को भरना जरूरी है, और अगर गिरावट आई तो 21,950 और 22,100 ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के, जो एज अ सपोर्ट काम कर सकते हैं। चढ़ाई में 22,600, 22,650 का लेवल पार करने में चुनौती होगी। पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखें, लेकिन गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें। कल बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, क्योंकि 17 अप्रैल बुधवार को छुट्टी है रामनवमी के चलते, तो उसके चलते ये ट्रंकेटेड हफ्ता है, छोटा कारोबारी हफ्ता है। लेकिन बाजार पे सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, और सेंटीमेंट का ही तो खेल है, सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, आज के सत्र में एकदम से अटैक हुआ और ऊपरी स्तरों पे बहुत ही गजब की बिकवाली आज के सत्र में देखी है। अब देखते हैं कि यहां से अगर 100-150 पॉइंट नीचे भी जाते तो वहां से पुल बैक बनता है कि नहीं। हाँ, सपोर्ट जोन्स के आसपास पहुंच जाएंगे, अच्छी क्वालिटी और स्टॉक्स निचले स्रोत से संभलने की कोशिश कर सकते हैं।